नमस्कार, स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन पाठशाला में। इस वीडियो में हम पाइथन कैसे हुआ करता है उसके बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से IDE में हम कैसे हुआ करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे पाइथन जो है वर्क करता है। तो हम थोड़ा सा बेसिक से लेकर के चलेंगे और कैसे हुआ करता है एक्चुअली उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने मेन यहाँ पे प्रेजेंटेशन में। ठीक है, आप देखेंगे सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज पाइथन। पाइथन के बारे में मैंने प्रीवियस फर्स्ट जो है मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बता दिया है ऑलरेडी, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक लेके चलेंगे। देखिए, अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन जो है एक पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पर्ल, रूबी और जावा के कंपैरिजन में बहुत ही क्लियर होती है, बहुत ही इजी होती है। अगर हम दूसरी लैंग्वेज से इसको कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर पावरफुल लैंग्वेज होती है। ठीक है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सी और जावा के फीचर्स को कंबाइन करके रखती है। मतलब जितने भी फीचर सी और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं वो उन सभी को कंबाइन करके चलती है। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.python.org। यहाँ पे जाके आप इसको जो है देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री की बात करें थोड़ा सा, तो पाइथन को जो है जूलियो वॉर्म-रसन ने 1990 में यहाँ पे बनाया था। ठीक है, और ये एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिक्स थे और नीदरलैंड के रहने वाले थे। और ये जो लैंग्वेज थी एक ABC, उसके सक्सेसर के रूप में जो है बनाया था। मतलब इसके ABC के बाद ये लैंग्वेज आई थी। ठीक है, अब ये जो पाइथन है इसका नाम कहाँ से पड़ा, तो इसका नाम जो है टीवी शो एक आता था पहले, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, वहां से इंस्पायर होकर के इसका नाम पाइथन पड़ा है। ठीक है, अगर आपको पाइथन के बारे में सारे डॉक्यूमेंटेशन फाइल चाहिए, ये सब कुछ पढ़ना है, तो आपको इस वेबसाइट में विजिट करना पड़ेगा docs.python.org और license.html। यहाँ पे जाकर के आप उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं और कुछ वर्जन की बात करते हैं। अगर हम वर्जन की बात करें तो पाइथन जो है 0 पॉइंट से शुरू होकर के 3 पॉइंट में चल रहा है। सबसे पहले 0.9.0 आया जो फरवरी 1991 में आया। उसके बाद पाइथन 1.0 जो कि जनवरी 1994 में आया। इसी तरह से पाइथन 2.0 अक्टूबर में आया और 2000 में आया। ठीक है, पाइथन 3.0 की बात करें तो दिसंबर 2008 में आया। पाइथन 3.1 की बात करें तो जून 2009 में आ गया। ठीक है, पाइथन 3.2 की बात करें तो ये फरवरी में आया और 2011 में आया। पाइथन 3.3 सितंबर 2012, पाइथन 3.4 मार्च 2014 और जो पाइथन 3.5 है वो सितंबर 2015 में आया। पाइथन 3.6 जो है दिसंबर 2016 में आया और जो अभी लेटेस्ट वर्जन आप देख रहे हैं पाइथन 3.7 जून 2018 में आ चुका है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे नीचे एक वेबसाइट दी हुई है python.org वर्जन, तो आप यहाँ पे वर्जन में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक बॉक्स में मैंने बनाया हुआ है, क्या हुआ है देखिए, पाइथन 3.5 जो है ये 3.5 जो लेटेस्ट अभी आप यूज कर रहे हैं ये विंडो XP या उसके नीचे वाले वर्जन में नहीं चलेगा। ठीक है, हम नहीं चला पाएंगे। मतलब हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो विंडोज कम से कम 7 या विंडो 10 होना ही चाहिए। ठीक है, तब आ जाके चलेगा, नहीं तो इसमें हम पाइथन को चालू ही या चला ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ओके। अब फीचर्स की बात करें तो पाइथन को जो है लर्न करना इजी है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होता है, लाइन बाय लाइन चेक करने का एक प्रोसेस होता है। और अगर आपको डिटेल में जाना है तो मेरा पहला वीडियो आप देखेंगे, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब है हम इसे किसी भी मशीन में चला सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हैं। प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, यूज लाइब्रेरी, स्केलेबल, इसके कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन की बात करें कि पाइथन कहाँ यूज हो रहा है, तो ये वेब एप्लीकेशन बनाने में जैंगो,
परमेट, फ्लैक्स, बॉटल। डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन की बात करें, थिंकर, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, गेम्स एंड 3D एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक डेटा साइंस में होता है इसका यूज। मशीन लर्निंग में देखें तो साइकिट लर्न एंड टेंसर फ्लो। डेटा एनालिसिस में देखें तो मैटप्लॉटलिब है, शियोबॉर्न है, और लास्ट है बिजनेस एप्लीकेशन। ठीक है, अब हम देखने हैं हमारा जो मेन जो यहाँ पे वीडियो का टाइटल था वो है पाइथन कैसे वर्क करता है। तो पाइथन कैसे वर्क करता है इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि बाइट कोड क्या होता है। देखिए बाइट कोड क्या होता है उसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, चाहे वो C++, जावा हो, वो जावा तो छोड़ दीजिए, C++ मान लीजिए, कि वो जनरली क्या करती हैं, हमारे द्वारा लिखे गए सोर्स कोड को, सोर्स कोड क्या होता है, जो हम कोडिंग करते हैं, जो भी हम कोडिंग करते हैं, लिखते हैं, है ना, इंग्लिश में, तो वो क्या होती हैं, सोर्स कोड। तो सोर्स कोड में तो जो लैंग्वेज होती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो जनरली क्या करती हैं कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देती हैं डायरेक्ट। लेकिन कुछ लैंग्वेज होती हैं जो डायरेक्ट सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं कर पाती हैं, वो सोर्स कोड को पहले बाइट कोड में कन्वर्ट करें। तो बाइट कोड एक ऐसा कोड होता है जो कोई CPU या प्रोसेसर डायरेक्ट समझ में नहीं पाता है, मतलब उसको समझ नहीं पाता है। ठीक है, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही समझा जा जाता है। ठीक है, तो बाइट कोड को मशीन को समझने लायक बनाने के लिए, मतलब बाइट कोड जो है जो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है उसके अंदर, तो उसको समझने लायक बनाने के लिए हम जो है पाइथन वर्चुअल मशीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो बाइट कोड को वो फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो पाइथन के डेवलपर द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशन, कंपैरिजन ऑपरेशन, ये सारे तरह के चीज़ों करते हैं। और अगर इसके साइज की बात करें तो 1 बाइट और 8 बिट क्या होता है तो पता ही है आपको। एंड यहाँ पे हम इसके इंस्ट्रक्शन जो है फाइंड कर सकते हैं .pyc फाइल में। .pyc फाइल में आप जाएंगे तो वहाँ पे कोड इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पाइथन कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर जो है क्या करता है, बेसिकली मैंने बताया था कि सोर्स कोड को जो है ये बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर की हेल्प से ही सोर्स कोड से हम बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं। और हमारे पास कई तरह के कंपाइलर होते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि पाइथन को इम्प्लीमेंट करने के कौन से तरीके होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट हैं, जैसे C पाइथन, मतलब ये C पाइथन C लैंग्वेज बनाने के लिए है। मतलब अगर आपको पाइथन C लैंग्वेज में काम करना है तो ये करेंगे, जावा में करना तो J पाइथन J ऐसे करके है। और पाई जो है लिखा है ये आपका जो है पाइथन के लिए है, रूबी पाइथन, आयरन पाइथन, स्टैकलेस पाइथन, पाइथन XY, एनाकोंडा पाइथन। तो ये कुछ जो है पाइथन के कंपाइलर के टाइप्स हैं, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर अब हम एक्चुअल में देखते हैं कि कैसे काम करता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप इस पिक्चर में समझिए, यहाँ पे मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ठीक है, सपोज करिए कि हमने एक वहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे बनाया है। ठीक है, प्रोग्राम हमने सोर्स कोड लिखा। सोर्स कोड क्या होता है, जो भी हम कोडिंग करते हैं, तो हमने लिखा .py सेव कर देंगे। ठीक है, फिर कंपाइलर की हेल्प से ये जो कोड लिखा गया है सोर्स कोड, इसको बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, अब बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या होता है, .pyc। अब ये जो कोड होता है ये समझ नहीं पाता है कोई भी। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस बाइट कोड को बाइनरी कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने वाला कौन होता है, PVM मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन, मतलब बाइट कोड को अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में जनरेट करने का काम कौन करता है, PVM यानी पाइथन वर्चुअल मशीन। ठीक है, और जब ये मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है तो इजीली कोई भी मशीन इसको रीड कर लेती है और फाइनली हमें आउटपुट जनरेट करके दे देती है। इस तरह से काम होता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है देख लेते हैं। सबसे पहले हम सोर्स कोड प्रोग्राम लिखते हैं, फिर कंपाइल द प्रोग्राम यूजिंग पाइथन कंपाइलर, मतलब हम प्रोग्राम को पाइथन कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करते हैं। कंपाइलर कन्वर्ट्स द पाइथन प्रोग्राम इनटू बाइट कोड। कंपाइलर जो है प्रोग्राम होता है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, पाइथन प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसके बाद क्या होगा, देखिए कंप्यूटर मशीन कैन नॉट अंडरस्टैंड बाइट कोड। मैंने आपको बताया है कि बाइट कोड को ये मशीन समझ नहीं पाती है, सो वी कन्वर्ट इट इनटू मशीन कोड यूजिंग PVM। तो हम इस कोड को पाइथन वर्चुअल मशीन की हेल्प से मशीन कोड में चेंज करते हैं। PVM use an interpreter which can understand the byte code and convert into machine code।
तो पीवीएम जो है पाइथन वर्चुअल मशीन इंटरप्रेटर का यूज करती है, जो बाइट कोड को मशीन कोड में अंडरस्टैंड समझने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मशीन कोड इंस्ट्रक्शन आर देन एक्सिक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। अब मशीन कोड जो हमारे पास है उसको सीपीयू के द्वारा या प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है और फाइनली हमको क्या मिलता है, रिजल्ट डिस्प्ले होता है या मिलता है। अब पाइथन वर्चुअल मशीन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पीवीएम बार बार बीच में आ रहा था कि ये क्या होता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। पाइथन वर्चुअल मशीन क्या है, कुछ नहीं है, वो वही बताया था मैंने कि ये बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे आपने देखा है यहाँ पे कि यह एक सोर्स कोड है, .py एक्सटेंशन सेव है, कंपाइलर के थ्रू इसको बाइट कोड में हम चेंज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सटेंशन इसका .pyc हो गया है। ठीक है, बाइट कोड के आप बाइट कोड से मशीन कोड में जो करता है, ध्यान देंगे ये बाइट कोड है और ये मशीन कोड है, तो जो बीच में इसको कन्वर्ट करने का काम करता है उसको पीवीएम बोलते हैं। और पीवीएम इसको कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर का यूज करता है। ठीक है, इंटरप्रेटर। और जब बाइनरी कोड में हो जाता है मशीन कोड में, तो इजीली इसको जो है कोई भी प्रोसेसर समझ लेता है, अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट में होता है और फाइनली हमको आउटपुट मिल जाता है। तो ये होता है पाइथन वर्चुअल मशीन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बाइट कोड को मशीन कोड में समझने के लिए जो कन्वर्ट करता है वो पाइथन वर्चुअल मशीन करता है। ठीक है, अब आइडेंटिफायर हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। हमारा ये वीडियो यही तक था कि कैसे जो है पाइथन वर्क करता है इंटरनली। हमको बाहर से तो समझ में नहीं आता कि कैसे काम करता है, आउटपुट भी हमारे सामने आता है, लेकिन इंटरनली कैसे काम करता है वो हमने देख लिया है। ठीक है, तो अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे जवाब दूंगा। ठीक है, थैंक यू।